तो आज हम बताएंगे आपको ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर के लोग जो है कब ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करें और उसमें गलती ना हो और गलती क्या होती है, उससे कैसे हम बच सकते हैं, इस सारे बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हो रक्त प्रचाप मतलब ब्लड प्रेशर प्रबंधन मतलब उसको सही करने का, मैनेजमेंट करने का दिशा निर्देश और आम गलतियां हम आज समझेंगे और लोग क्या गलती करते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं, इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। तो पहला जो है, कब हमें स्टार्ट करना चाहिए, किसी को ब्लड प्रेशर की दवा कब शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा है क्या गलती कर सकते हैं और उससे कैसे बच सकते हैं, आपकी गलती से आपके शरीर पे क्या नुकसान होता है, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। तो बीपी का आप शुरू करने से पहले कि बीपी में कब दवा लेनी चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है ये स्टेज 2, इसको याद रखिए। ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन ये हमारा ईएससी 2018-2023 के हिसाब से है। तो स्टेज 2 हाइपरटेंशन जिसको हम लोग 140 से ज़्यादा होना ऊपर वाला और नीचे वाला 90 से ज़्यादा होना, इसमें कहा जाता है जीवन शैली के साथ साथ तुरंत आपको दवा लेनी चाहिए, इसको याद रखिए। और यहाँ स्टेज 1 को भी याद कर लीजिए। स्टेज 1 का मतलब होता है 130 से लेके 139 और 80 से लेके 89, मोटा मोटा रखिए 130, 40, 80, 90। ऐसा अगर किसी को है तो उस स्थिति में आपको तब दवा लेनी चाहिए जब आपके शरीर में ऑलरेडी खतरा मौजूद है। जैसे आपको डायबिटीज हो चुका है, आपका हार्ट फेल हो चुका है, आपको किडनी की बीमारी हो गया, या आपका जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो खतरा है अगर 10% से ज़्यादा है तो 5 साल के अंदर, तो इसको लेना है। तो समझ के मोटा-मोटी अब ये रिस्क जो है इसका कैलकुलेटर आता है, आप ऑनलाइन मिल जाता है, मोबाइल पे भी ऐप पे होता है, आप करके देख सकते हैं। जिसमें कि आपका आदमी कितना उम्र है, उसका कोलेस्ट्रॉल कैसा है, उसका जो बचाने वाला लाभदायक कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है, स्मोकिंग करता है कि नहीं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब दवा ले रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं, तो इन सारी बातों पे कैलकुलेटर बना हुआ रहता है। तो मिला जुला के बात यह है कि अगर शरीर में दिक्कत है तभी इसमें लेना है, लेकिन इसमें आपको लेना ही लेना है। इसको सिर्फ इसी को हम इसलिए बताते हैं कि अधिकतर लोग हमारे इस कैटेगरी में जो आते हैं, जिसको ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 और नीचे वाला 90 से ज़्यादा है तो आपको जीवन शैली बदलाव करके और दवाई लेना शुरू कर देना चाहिए। आगे चलते हैं इसमें कि ब्लड प्रेशर जो है पे दवाई लेना क्यों जरूरी होता है। अंग्रेजी में लिखा है, कोई बात नहीं, देखिएगा। क्योंकि सबसे पहला कदम होता है कि ब्लड प्रेशर चेक करना। अगर चेक करते हैं, कोई भी आदमी का पहला काम क्या है, ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो दूसरा स्टेप होता है किसी चिकित्सक से मिलिए जो आपके इर्द गिर्द हो, या तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं अगर पैसा की दिक्कत है तो, या अगल बगल के जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहाँ भी जा सकते हैं, सारी जगह डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ जा करके आप उनसे मिलें। उनसे मिल करके आप जो है उनसे सीखें कि क्या करना चाहिए आपको, कि कौन सी दवा लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, आपका क्या कंडीशन है और कोई बीमारी है कि नहीं। अब हाई ब्लड प्रेशर का परिभाषा हम बता ही चुके हैं भैया इस पिछले स्लाइड में कि 140 और 90 से ज़्यादा है तो हम हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। जिसमें ऊपर वाला को हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं। इस सिस्टोलिक शब्द का अर्थ होता है जब हार्ट पंप करता है तो खून के नली के अंदर एक अधिक से अधिक जो दबाव पैदा हो सकता है उसको हम ऊपर वाला बोलते हैं। और जब दो बार हार्ट जो, एक बार हार्ट जोर से लगाया जोर, फिर दूसरा बार लगाया, इस बीच में जब हार्ट बिल्कुल आराम करता है, जिस पर खून की नली में सबसे जो कम दबाव होता है उसको लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा होता है खून की नली में प्रेशर उसको सिस्टोलिक बोलते हैं। जो सबसे कम होता है खून नली में, क्योंकि प्रेशर घटते बढ़ते रहता है, जब हार्ट खून पंप करता है ऐसे दबाता है हार्ट तो ब्लड बढ़ जाता है, फिर छोड़ बीच में क्या होता है वो घट जाता है, फिर दबाता है फिर बढ़ जाता है। तो जो दोनों के बीच में जो सबसे आराम हार्ट आराम करता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जिसको नीचे वाला ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं, ऊपर वाला। यानी 140 देख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको भी स्क्रीन पे, तो 140 जो है सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक, यहाँ लिखने का मतलब अगर इससे ज्यादा है तो आपको दवा लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, कि अगर नहीं लेते हैं तो सबसे पहले तो हार्ट को ज्यादा मेहनत लगाना पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा जनरेट, खून के अंदर ज्यादा प्रेशर है, इसका मतलब हार्ट को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है और इसलिए जो है आपका हार्ट खराब होगा, साथ साथ खून की नली भी खराब होगा। खून नली दिमाग में है तो ब्रेन में डैमेज होगा, हार्ट में खुद ही खून नली है तो हार्ट का डैमेज होगा, किडनी में खून की नली है तो किडनी डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से इन सारे अंग पे उल्टा प्रभाव पड़ता है, खराब प्रभाव पड़ता है, जिससे आपको बचना है, अपने ब्लड प्रेशर को सही रखना है।
अब है कि हम लोग आम गलती क्या करते हैं और उससे क्या कैसे नुकसान होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, समाधान क्या है, उसको इलाज क्या है, इस बात को समझना है इस अगले स्लाइड्स में। तो कारण है कि सबसे जो है कि दवाई नियमित न लेना, ये सबसे खतरा है। अधिकतर लोग यही मिस्टेक, दवाई नियमित नहीं, रेगुलर लेना, कंसिस्टेंटली हर रोज लेना, उसी समय में लेना, ये बहुत जरूरी चीज है। सेकेंड है जो गलती लोग करते हैं, जैसे आपका बीपी नॉर्मल आ जाता है, फिर लोग को कहते हैं आपको तो बीपी ठीक है, आप दवा क्यों ले रहे हैं? वो सबसे बड़ी गलती, बीपी सही होते ही लोग दवा छोड़ देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इसको समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, या दवाई समय पर नहीं लेना या दवाई बीपी ठीक होने पर दवाई को छोड़ देना। कभी कभी आप उसके साइड इफेक्ट से भी दवा छोड़ सकते हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे। और एक गड़बड़ ये होता है कि अगर 3-3 दवाई पे कोई बीपी किसी का कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें अक्सर सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर किसी और के गलती से बढ़ा हुआ है, जैसे किडनी के गलती से या कोई ट्यूमर है तो उसके गलती से, तो उस केस में आपको उस चीज को ठीक करना है। जैसे कोई आदमी नींद नहीं ले रहा है, उसकी नींद सही से नहीं आ रही है, या इतने मोटे हैं रात भर खराटा बहुत मारते हैं, उसके इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसमें खराटा ठीक कीजिएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। आप ब्लड प्रेशर दवा दे रहे हैं, बीपी ठीक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्योंकि उस आदमी इतना मोटा है, खराटा काफी ले रहा है, जैसे नींद नहीं आ रही है, तो उसमें नींद की दवा देना जरूरी है। क्योंकि नींद नहीं आ रही है, सही से सो नहीं रहा है, उसका शरीर पे एक स्ट्रेस पड़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो इस बात को समझना है। अब समझ के लगभग मिला जुला के कि दवाई कितने लोग क्या करते हैं, गलती दवाई समय पे नहीं। दूसरा गलती है, बीपी सही हो गया, कोई कह दिया बीपी आपका ठीक है, दवा बंद कर दिया, डोज कम कर दिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इस बारे में। और जैसे होता है कि कुछ कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, बहुत सारे जगह पे जो थोड़ा देर काम करने वाला बीपी का दवा होता है, जैसे 4 घंटा 5 घंटा ऐसे दवाई ले लेते हैं, तो तुरंत तो काम कर गया, थोड़ा ठीक हो गया, फिर बढ़ जाता है, और लोग उसी से काम चलाते रहते, कभी जब रहा तब चला, वो गलत होता है, क्योंकि हार्ट को धीरे नुकसान पड़ता है, क्योंकि थोड़ा देर ठीक हुआ, थोड़ा देर बढ़ गया, थोड़ा ठीक हुआ, थोड़ा बढ़ गया, तो ऐसा नुकसानदायक होता है। आगे चलते हैं, बताते हैं इसमें। अब देख लीजिए, इसमें ध्यान देने की बात है कि जिससे हम आगे चर्चा किए थे, आपको स्टेज 1 स्टेज 2 दिखा देते फिर से। ये हुआ स्टेज 1, ये हुआ स्टेज 2। स्टेज 1 में अगर दवा शुरू करते हैं तो एक दवा लेना चाहिए, स्टेज 2 में कम से कम 2 दवा लेना चाहिए। अगर कितने लोग क्या करते हैं, स्टेज 2 में भी एक ही दवा पर रहते हैं, चाहे कंट्रोल हो नहीं हो। या दूसरा, अगर एक ही दवा शुरू भी कर दिए, तो मान लीजिए 15 दिन पे बुला करके उसको देख तो सकते हैं कि दवा कंट्रोल में रहा, बीपी कंट्रोल में है कि नहीं है, नहीं है तो उसको बढ़ा लीजिए। कितना लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि दोबारा आते ही नहीं है। दूसरी गलती डॉक्टर साइड से भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर दवा बढ़ाते ही नहीं है, अच्छा खाते रहो खाते रहो। तो इस तरह से 15 दिन में अगर बीपी कंट्रोल नहीं ले रहा है, अब लाइफ स्टाइल भी ठीक किया हुआ, लाइफ स्टाइल बारे में बात करेंगे आगे। लाइफ मतलब जिंदगी स्टाइल, मतलब जीने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, चलने का तरीका, एक्सरसाइज करना, ये सब लाइफ स्टाइल में आता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे होता है कि सही दवाई शुरू ही में सही दवा नहीं है। अब दवा ऐसे चुनना चाहिए जो लंबा देर काम करे, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग थोड़ा देर काम करने वाला दवा नहीं देना चाहिए। जैसे एम्लोडिपिन होता है, लिसिन और टेलमिसार्ट, ये सब दवाई जो है लंबे समय से काम करता है। जहाँ कि निफेडिपिन जो है बहुत कम देर काम करता है, खासकर निफेडिपिन जो पुराना निफेडिपिन है, नया जो वैरायटी है रिटार्ड करके आया वो तो लंबा फिर काम कर जाता है। तो जो पुराने जनरेशन का निफेडिपिन से बचाव नहीं देना चाहिए, इमरजेंसी में दे सकते हैं, ऐसे नहीं देना चाहिए। दवाई नियमित समय पर लेने की आदत करें। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से, ऐसे 2 दवा अगर अलग-अलग चलाने से बेहतर है कि उसको मिला हुआ एक ही दवा आता है चलाइए, क्योंकि उससे लोगों को खाना आसान होता है और इस कारण से लोग गलती नहीं करते, खाते रहते हैं। अगर दवाई से कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, कभी कोई दवाई जैसे एम्लोडिपिन खाने से पैर फूल जाता है, तो आप दवाई बदलिए। तो या कुछ लेटेस्ट ड्रग है इसमें कम फूलता है, उसको दीजिए। तो ये साइड इफेक्ट कारण बहुत सारे लोग जो है, या दूसरा बात है कितने लोग पैसे की बहुत दिक्कत है, तो जन औषधि जो है भारत सरकार द्वारा चालू है, उससे आप दवाई कह सकते हैं लेने के लिए, एकदम अगर पैसे की कमी दवा बंद कर रहे हैं तो। नियमित फॉलोअप दवा समय, देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो 3 महीना 6 महीना या साल भर में कम से कम तो डॉक्टर के पास आना चाहिए। ऐसे अपने घर पे मशीन लेके चेक करके देख सकते हैं, अगर आपका सही है तो सही है, नहीं सही है तो आके मिलिए। कितना सही है आपको बता ही चुके हैं, 130 और 80 के नीचे होना चाहिए ब्लड प्रेशर। अब है कि 2 से 4 हफ्ते में बीपी जांच कराए, दवा अगर तब तक बढ़ाए जब तक कि बीपी का टारगेट क्या है, 130 और 80 से नीचे। 130 हम लोग बोलते हैं 110 से 130 के बीच में रखिए, ऊपर वाला, नीचे वाला 70 80 के बीच में रखिए। 110 130 ऊपर वाला, 70 80 नीचे वाला, ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। घर पे बीपी नाप सकते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जांचना चाहिए, अगर 3 दवाई बीपी का लेने के बाद भी बीपी सही नहीं है, तो आपको ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और नींद का जो स्टडी होता है कि सही से सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा मरीज,
या उसको खर्राटा आ रहा है कि नहीं, इसका टेस्ट हो जाना चाहिए। इसको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि बीपी कंट्रोल नहीं है, 3-3 दवा बीपी के खा रहे हैं, फिर भी नहीं कंट्रोल है, तो ऐसे में आपका ये टेस्ट होना चाहिए। कुछ सेकेंडरी, माने किसी और कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी, किसी के कारण से। जीवन शैली में सुधार लोग नहीं करते हैं, सीधे दवा खाएंगे सो नहीं। डैश मतलब डाइटरी एडवाइस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसका अर्थ होता है कि ऐसा भोजन में बदलाव करना जिससे ब्लड प्रेशर रुक जाए, बंद हो जाए, कम हो जाए। ऑब्वियसली कम है, डाइट, उस डाइट मतलब भोजन, तो डैश डाइट, ऐसा भोजन जिससे ब्लड प्रेशर कम हो, जैसे कि नमक कम खाना, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नियमित एक्सरसाइज करना, नशा अगर करते हैं तो नहीं करिए या कम करिए। नींद पूरी लेना, अगर आप नींद नहीं सो पाते हैं या रात में बहुत खर्टा लेते हैं, तो ऐसे में अपना इलाज करा लेना। ये सब जो है समस्या का समाधान है। अब समझ गए? आगे चलते हैं। सबसे ज़रूरी टिप बार-बार बोल ही चुके हैं कि सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं कि बीपी जैसे ही सही हुआ दवा छोड़ देते हैं। इन्हें से समझाएँ कि बीमारी पुरानी है, दवा इलाज है, ठीक नहीं करता जड़ से। माने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब में जो है दवा इलाज होता है, ठीक नहीं करता। हाँ, लाइफ़स्टाइल से कितना लोग का ठीक हो जाए, किसी का वज़न 100 केजी है, उसका होना चाहिए 80 केजी। अगर वो अपना वज़न 10 केजी भी कम कर लेता है, तो उसका हो सकता है ब्लड प्रेशर ठीक हो जाए, हो सकता है डायबिटीज़ ठीक हो जाए, क्योंकि हो सकता है उसी कारण से उसका बढ़ा हो, तो ठीक हो जाता है। चूँकि ब्लड प्रेशर वज़न सही करने के लिए वो अच्छा डाइट लेता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो अलग से भी ठीक करता है। तो मिला-जुला के समझ में आ रही है बात ना आपको, कि ब्लड प्रेशर किसी का बढ़ा हुआ है, अगर वो बहुत मोटे तो। लेकिन ऐसे इन जनरल फ़ॉर्मूला वाइज़ कहेंगे, जब बीपी का दवा खाना ज़रूरी है, खा रहे हैं, अगर सही बीपी हो गया है, तो बंद नहीं करना होता दवा, इसको याद रखना है। लेकिन हाँ, रेंज के नीचे आ रहा है, जैसे किसी का बीपी 100 है 70 है, बीपी का दवा खा रहे हैं, तो दवा का डोज़ थोड़ा कम तो करना ही चाहिए, क्योंकि उतना नीचे रखे कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ास करके ऐसे लोग जिसको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ़ ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो उतना नीचे भी नहीं करना होता है। देख लीजिए, हम इसी बात को समझाने के लिए यहाँ फिर बताए, दवाई छोड़ना एक आम गलती है। भाई बीपी की बीमारी क्या है, हमेशा बनी रहती है। दवाई, इसका कोई अस्थायी इलाज नहीं। आप पर से प्रबंधन मतलब इसका सिर्फ सही करते हैं। मैंने दवा से हम सिर्फ सही करते हैं, दवा से बीमारी को जड़ से ठीक नहीं करते। अक्सर मरीज जब बीपी सामान्य हो जाते देखते हैं, तो दवा लेना बंद करते हैं, यह सोच कर कि वो ठीक हो गए हैं। और यह गंभीर गलती है, क्योंकि दवा बीपी को नियंत्रित कर रही है, ठीक कर रही है, उसे ठीक जड़ से नहीं करती है। ठीक है? अमन दवा इलाज नहीं, प्रबंधन का साथ। दवाई एक जड़ से ठीक होने वाला कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपके बीपी को सही रखने की उपाय है। इस सबको ध्यान देना है। दीर्घकालीन स्वास्थ्य जटिलता, अगर आप दवाई सही से खाते हैं, तो दीर्घकालीन बीपी बढ़े रहने के कारण से जो लंबे समय जो बुरा परिणाम होता है, जैसे किसी को हार्ट अटैक होना, ब्रेन के अंदर खून की नली ब्लॉक हो जाना, किडनी का फेल हो जाना, और भी बहुत सारा कारण है। ऐसी चीज़ों से आपको बचाता है, जब आप मेडिसिन रेगुलर लेते हैं तो। डॉक्टर से परामर्श करके ही बीपी के दवाई को ऊपर नीचे कर लिए, क्योंकि आपको खुराक बारे में कंफ्यूजन है, तो दवाई बंद नहीं करें, दवाई अपने से चेंज नहीं करें, या डॉक्टर से पूछ करके समझ करके चेंज करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाई बड़ी क्वेश्चन उठता है बहुत सारे लोगों के, बीपी हमको हो गया है या हमको नहीं हो, या हम इसमें कोई हमारी में कोई गलती तो नहीं है, जैसे उसके रिश्तेदार हो, मरीज नहीं हो, तो क्या करने से बीपी बढ़ता है? जो आपके हाथ में, ऐसे बहुत सारा आनुवंशिक है, एज बढ़ना, बहुत सारा और भी कारण है, डायबिटीज होना, ये सभी बीपी को बढ़ाता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, अधिक नमक खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, बहुत मोटा होना, धूम्रपान तंबाकू सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में शराब पीना, लगातार तनाव, टेंशन में रहना, नींद सही नहीं लेना, और स्लीप एपनिया, खर्राटा मारना, ये सब समस्या जो है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इस तरह से चीज़ों से बचे, अगर है तो अपने ठीक कराएँ, बचे, प्रयास करें। उम्मीद करें कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सोसाइटी के हर लोगों को इसकी जानकारी मिले और उसका फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ बीते, जीवन में तरक्की करें।